जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी का व्रत कर रहे हैं 2026 में जनवरी 14 को। आज बुधवार का दिन है। आज आपको अवश्य ही सुननी चाहिए षटतिला एकादशी व्रत कथा। यह वृतांत, यह महात्म्य, यह कथा पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित है, जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह संपूर्ण कथा सुनाई गई है। तो आइए हम सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। आपसे निवेदन इतना है कि यह षटतिला एकादशी की व्रत कथा का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि सही कथाएं जो पुराणों में वर्णित हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो सभी का व्रत सही प्रकार से पूर्ण हो। जो पुराण में वर्णित उत्तम कथा है, जो भगवान कृष्ण द्वारा कही गई, वह सबको प्राप्त हो। इसके लिए आवश्यक है कि आप सभी इसको शेयर करें, जिससे कि सभी भगवान विष्णु के भक्त इसका पूर्ण लाभ ले पाएं। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। पुराणों में वर्णित सभी कथाएं और महात्म्य आपको श्रवण कराते हैं। तो यदि आप सभी सही जानकारियां पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, भगवान नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। आशा करते हैं कि आपने व्रत पूजन संकल्प कर लिया होगा। जिन्होंने संकल्प नहीं किया है वो यदि अभी संकल्प कर पाएं तो हम यहाँ संकल्प दोहरा देते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में संकल्प की बड़ी महिमा है। जब आप संकल्प लेने के बाद व्रत पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो उसका पुण्य आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प हैं तो पुष्प ले लीजिए, संभव है तो 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। माघ मासे कृष्ण पक्षे बुधवासरे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय षटतिला एकादशी व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जो इस कथा को राह चलते हुए या कहीं सफ़र में सुन रहे हैं तो आप मानसिक संकल्प कर सकते हैं। मन ही मन भगवान से निवेदन कीजिए और इस प्रकार से मन में धारणा कीजिए कि आपने यह संकल्प भगवान के सामने अर्पित किया है। बोले विष्णु भगवान की जय। आइए कथा आरंभ करते हैं। अथ माघ मास षटतिला एकादशी व्रत कथायां प्रारंभः। युधिष्ठिर उवाच। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसकी कैसी विधि है? कैसे उसका व्रत करना चाहिए? उसका फल क्या है? हे महाप्राज्ञ कृष्ण, कृपा करके ये सब बातें मुझे बतलाइए। जब महाराज युधिष्ठिर ने माघ कृष्ण एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब मैं तुम्हें षटतिला एकादशी की पापहारिणी कथा सुनाता हूं, उसे सुनो। इसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने ऋषि दालभ्य से एक समय पर कहा था। हे युधिष्ठिर, एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, हे ऋषिवर, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति को देखकर बहुत ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं।
यह सब कृपा पूर्वक मुझे आप कहिए, ये मैं सुनना चाहता हूँ। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इस संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि देवताओं ने कभी किसी को नहीं बताया, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊं। हे ऋषिवर, माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव भगवान नारायण का पूजन करने के लिए पवित्र स्नान करें। पवित्र स्नान करके संकल्प करते हुए विधि विधान से भगवान जगन्नाथ का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को शाम, गौ, तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। तो जब ऋषि दालभ्य ने ऋषि पुलस्त्य से पूछा कि इस पृथ्वी पर इतने सारे पाप होते हैं, फिर भी इस पृथ्वी के जो मनुष्य हैं वो कैसे नरक से बच जाते हैं, ऐसा वो कौन सा पुण्य कर्म है जिसके फल प्रभाव से इन पृथ्वीवासियों को नरक नहीं जाना पड़ता, यम यातना नहीं उठानी पड़ती, वह मुझे बताएं। तो इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि जो माघ मास की एकादशी है ना, जिसे षटतिला एकादशी कहते हैं, तो पृथ्वीवासी इस प्रकार से इस विधान को यदि करते हैं तो उससे उस मनुष्य को नरक नहीं जाना पड़ता। और यही कारण है कि पृथ्वीवासी इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से यम यातना से बच जाते हैं। आगे विधान बताया भगवान ने। भगवान पुलस्त्य कहते हैं कि कैसे हमें एकादशी करनी चाहिए। एकादशी का पूजन कहा। एकादशी के दिन जागरण की महिमा फिर से दोहराई गई। कैसे पूजन करना है ये पूजा विधि के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी अपलोड किया था। और खिचड़ी का भोग ध्यान दीजिएगा। अब खिचड़ी का भोग कब लगाना है? अगले दिन। मैं इतने दिनों से कहता आ रहा हूं कि खिचड़ी अवश्य प्रिय है एकादशी पर, षटतिला एकादशी पर खिचड़ी का महत्व है, परंतु द्वादशी को। इसीलिए द्वादशी को अगर खिचड़ी का भोग लगाएंगे तो वो आपके संक्रांति के पुण्यफल को भी बढ़ाएगा और आपको एकादशी का पुण्यफल भी बढ़ के प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको द्वादशी के दिन अर्थात व्रत के अगले दिन भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन तिल का दान करना चाहिए। एक ब्राह्मण को कुंभ, जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़े का दान करना चाहिए। तो एक तो घड़े का दान, भगवान को विशेष रूप से जो स्नान कराना है, अर्घ्य देना है, वो खिचड़ी का भोग, इनके विषय में विशेष रूप से ऋषि यहाँ कथा में वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को शाम, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल से भरा हुआ पात्र ये आप एकादशी को भी दे सकते हैं। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। आगे कहते हैं कि इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष वह स्वर्ग में वास करता है। ऋषि कहते हैं कि हे ऋषिवर, इस दिन मनुष्य को
तिल के 6 प्रयोग अवश्य ही करने चाहिए। कौन कौन से हैं 6 प्रयोग? ऋषि बताते हैं तिल स्नान। तिल स्नान कैसे करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि आप बोरे के नीचे बैठ जाएंगे, बोरा भर के तिल डाल दिया जाएगा। इसका अभिप्राय है तिल युक्त जल से स्नान। तो जो नहाने का पात्र है उसमें आप तिल डाल लीजिएगा। मैंने पहले ही बता दिया था, अब आप आशा करता हूँ कि इस स्नान को कर चुके होंगे। तो तिल स्नान करना चाहिए और तिल का उपटन लगाना चाहिए। नहाते वक्त तिल का उपटन, साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना। तिल का हवन, तिल से हवन करना चाहिए। हवन कैसे? सामग्री लीजिएगा, सामग्री में थोड़े से तिल मिलाइएगा, थोड़ा सा घी मिलाइएगा और उससे आहुति दीजिएगा। आहुति किसकी देनी है? आप आहुति 7 अलग अलग मंत्रों की देंगे। 5-5 आहुति दें, 11-11 आहुति दें, चाहे 21-21, वो आपके सामर्थ्य पर है। पहली आहुति आप अपने स्थान देवता के नाम की देंगे। जहाँ आपका घर है वहाँ के स्थान देवता होते हैं। ओम भूर्भुवः स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवता के बाद आपको आहुति देनी है ग्राम देवता की, क्योंकि जहाँ भी आपका घर है, चाहे किसी भी शहर में क्यों ना हो, पर उस क्षेत्र का भी एक अधिपति देवता होता है जिसे ग्राम देवता के नाम से संबोधित किया जाता है। ओम भूर्भुवः ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवता के नाम की आहुति के बाद आपको अपने कुल देवता के नाम की आहुति देनी चाहिए। उनका ध्यान कीजिएगा, जो भी आपके कुल देवता हैं उनका ध्यान करते हुए आहुति दीजिएगा। ओम भूर्भुवः कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। आपकी जो कुल देवी हैं उनके नाम की एक आहुति देंगे आप। ओम भूर्भुवः कुल देवेभ्यो नमः स्वाहा। आपके जो इष्ट प्रभु होंगे इष्ट देवता के नाम की आहुति देंगे। यदि किसी के इष्ट नहीं है तो आप गणेश जी के नाम की आहुति दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। जिनके इष्ट हनुमान जी हैं वो हनुमान जी के नाम की आहुति दें। जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम की आहुति लेंगे। उसके बाद भगवान नारायण, जगत के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, जो इस सृष्टि को चलाते हैं, जिनके कारण हम सभी हैं, उनके नाम की आहुति दीजिएगा। ओम भूर्भुवः लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा। और 7वीं आहुति सूर्य देव की, क्योंकि ये जो दिन है एकादशी का, आज संक्रांति भी है, तो इसलिए आपको सूर्य देव के नाम की आहुति अवश्य करनी है। ओम भूर्भुवः भास्कराय नमः स्वाहा। इस प्रकार से ये 7 मंत्र हैं। एक एक मंत्र की 5-5 आहुति दे सकते हैं, 11-11 आहुति दे सकते हैं। जितनी आपकी सामग्री हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप दीजिएगा। पूरा परिवार बैठ के ये हवन कर सकता है, और अगर आप अकेले करना चाहें तो आप अकेले कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तिल का 3रा प्रयोग कहा गया है कथा में कि तिल का हवन करना चाहिए। चौथा, तिल का तर्पण। तिल का तर्पण कीजिएगा। तिल का तर्पण कैसे करेंगे? तिल का तर्पण करने के लिए एक लोटा लीजिए, तांबे का या पीतल का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, उसके बाद शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, 1 पत्ता तुलसी का कम से कम डालिए, कुशा है तो कुशा लीजिए, और उसके बाद आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। फिर गीता के 7वें अध्याय का पाठ स्वयं कीजिए, अन्यथा हमने आपके लिए अपलोड किया है अपने चैनल पर। गीता का 7वां अध्याय सुनिए। सुनने के बाद आप उस जल से तर्पण करेंगे संकल्प करते हुए। पाठ सुनने के बाद लोटे को अपने दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इसका संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। सभी पितरों को दे सकते हैं या किसी एक पितर को भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी एक पितर की मुक्ति नहीं हुई होगी, कई बार ऐसा होता है कि किसी अलग हालात में किसी की मृत्यु हुई होती है, तो आप किसी एक पितर के निमित्त कर सकते हैं या सर्वे पितर कर सकते हैं कि मैं इसका पुण्य उनको अर्पित करता हूँ, उन्हें ये प्राप्त हो और वो तृप्त हो, मुक्त हो। फिर आप उस जल से तर्पण कीजिएगा। तर्पण करने के लिए एक दूसरा पात्र लीजिए, बड़ा पात्र, और लोटे को उल्टे हाथ में ले लीजिए। सीधे हाथ में जो अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो जो क्षेत्र है उसे पितृतीर्थ कहते हैं। वहां से जल को गिराते हुए दूसरे पात्र में छोड़िएगा और तर्पण कीजिएगा। मंत्र क्या बोलेंगे? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। यह मंत्र बोलते हुए जल तर्पण कीजिए। दक्षिण की ओर मुख होना चाहिए, दक्षिण की ओर ही यह धार गिरनी चाहिए। तर्पण करके अपने पितरों को नमस्कार करके उनसे निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने आज इस षटतिला एकादशी और संक्रांति के अवसर पर आपको यह जल तर्पण अर्पित किया है और गीता का 7वां अध्याय अर्पित किया है, इसे स्वीकार करें। तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। इस प्रकार से तर्पण करके और ये जल पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। ये तर्पण का कार्य सूर्य उदय से और शाम के बीच में कभी भी किया जा सकता है। दोपहर तक कर लें तो बहुत उत्तम रहता है। और ये जल अर्पित करने का उत्तम समय होता है कुतुब काल का, 11:30 से 12:15 के बीच में ये समय रहता है।
तो इस प्रकार से ऋषि पुलस्त्य कहते हैं कि चौथा प्रयोग जो है वो है तिल का तर्पण। अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य कीजिएगा। और ये तर्पण मैंने पितरों के निमित्त बताया है। इसी प्रकार से अगर संभव हो तो आप सभी के निमित्त यह जल अर्पित कर सकते हैं, अर्थात देवताओं के निमित्त भी इसी प्रकार से जल अर्पित कर सकते हैं, तिल युक्त जल। पांचवा प्रयोग तिल का भोजन। तिल का जो भोजन है ये पारण वाले दिन किया जाएगा। जिनका व्रत नहीं है वो तिल अवश्य खाइएगा आज के दिन, पर जिनका व्रत है वो पारण में खाइएगा। और छठा आता है तिल का दान। तिलों का दान कीजिए, जितना हो सके दान कीजिए। कथा में अभी अभी वर्णन आया है पिछली कुछ लाइनों में ही कि एक तिल का दान करने वाला व्यक्ति 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तो जितने तिलों का दान करेंगे उतने 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करने को मिलता है। इसीलिए छठा प्रयोग तिलों का दान करना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इसीलिए ये षटतिला एकादशी है और इसीलिए आपको तिल के ये 6 प्रयोग अवश्य करने चाहिए। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर ऋषि पुलस्त्य कहने लगे कि अब मैं इस षटतिला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे ऋषिवर, एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाया था नारद जी को, वह मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि भगवान, षटतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। मृत्युलोक का अभिप्राय होता है पृथ्वीलोक। कि प्राचीन समय में पृथ्वीलोक पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। भगवान की भक्त थी, व्रत किया करती थी, सारे व्रत करती थी, पर उसने कभी अन्न का या धन का दान ना तो ब्राह्मणों को दिया और ना ही देवताओं के निमित्त किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। तो ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। भाई भगवान तो अपने भक्तों का हित ही चाहते हैं सदा। तो भगवान ने देखा कि भाई ये ब्राह्मणी ने इतने अच्छे कर्म किए हैं, तो इससे निश्चित ही इसे हमारा लोक तो मिल जाएगा, पर इसे भोजन कैसे मिलेगा, क्योंकि जो भोजन के लिए चाहिए वो तो इसने दिया नहीं किसी को। तो भगवान ने सोचा चलो मैं सहायता कर दूं इसकी। तो भगवान स्वयं ही भिखारी का रूप धारण करके उस ब्राह्मणी के पास गए और भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली कि महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। भगवान कहते हैं कि कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर मेरे लोक को आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। महल तो उसे बड़ा सुंदर मिला, स्वर्ग रहने को मिला, पर जब वो भीतर गई तो उसके भीतर अन्न आदि कुछ खाने पीने का सामान नहीं था। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहां देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कह देती हूं। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथन अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसने दान किया
इस कारण से उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए, धन आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं तथा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है और मोक्ष के बाद धन धान्य और अन्य को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से ऋषि पुलस्त ने जो महात्म्य ऋषि दालभ्य को एकादशी का सुनाया था, वो सब वृतांत मैंने तुम्हें कह सुनाया। जो इस कथा का श्रवण करता है, इस महात्म्य का श्रवण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। आइए अब हम आरती कर लेते हैं। और कथा के निमित्त यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, इस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। आइए अब हम आरती करते हैं। तो आरती के लिए खड़े हो जाएं, आरती के लिए अलग से दिया जलाएं और आरती करना आरंभ करें। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, धन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म जी की आरती, जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। बोले विष्णु भगवान की जय।
बोले एकादशी मात की जय। शीतलीकरण कीजिए, जल लेके आरती के चारों तरफ घुमा के छोड़िए। 3 बार शीतलीकरण करने के बाद भगवान को आरती दीजिए। भगवान को आरती देने के बाद स्वयं आरती लीजिए। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं सबको आरती दीजिए। इस प्रकार से आपने भगवान की कथा सुनी, आरती करी। अब आप नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन के लिए और रात्रि जागरण का फल प्राप्त करने के लिए हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, उसका लाभ लीजिएगा, उसे अवश्य सुनिएगा। उसमें सभी आवश्यक स्तोत्र और पाठ होते हैं जो आपको कीर्तन का फल और रात्रि जागरण का फल प्रदान करते हैं। कथा के निमित्त तथा पाठ के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या साथ में जो QR कोड दिया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान नारायण आप सबका कल्याण करें, आपका व्रत सफल हो। जय श्री कृष्ण।